हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। इसका फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अभी हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच। चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए, मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 8.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हमें एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और 5 शेप का डिजाइन निकालेंगे। नेक की मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें नेक को कट कर लेना है। देखिए, नेक को कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। जैसे हमने नेक की कटिंग की है उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज करते नेक बना सकते हैं, मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही बना रही हूँ। अब हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है अस्तर के फैब्रिक के बराबर से। देखिए, जैसे अस्तर का फैब्रिक हमने कट किया है उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। अब पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं नेक को। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। देखिए, अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स प्लेट्स दे देते हैं। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच बढ़ाकर कट किया था उसकी ही मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब हम कपड़े को सीधा छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही अटैच कर लीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगा लेते हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं डिजाइन के लिए। तो मैंने ये 3 इंच स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से 4 फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ।
देखिए इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक के ऐसे भी डिजाइन के लिए कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से सभी फैब्रिक के हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। ऐसे हमें पूरे फैब्रिक के कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे पूरे नेक के बराबर से आने के लिए। अब नीचे से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है, सीधा कट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमें सीधा कट कर लेना है। ऐसे हमें सभी फैब्रिक के ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। अब हमें नेक के बराबर से उसको अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले नेक के कॉर्नर से हमें एक लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। ये लेस के कॉर्नर से नेक के कॉर्नर से हमें ये लेस अटैच कर लेनी है और कॉर्नर से बराबर से फिनिशिंग के साथ लेस को फोल्ड कर लेना है और नेक के बराबर से ही उसको अटैच कर लेंगे। लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है ताकि लेस हमारी अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हम 1 इंच के डिस्टेंस पर एक मार्किंग कर लेते हैं। नेक के 1 इंच के डिस्टेंस पर हमें बराबर से मार्किंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से नेक के बराबर से हम ये मार्किंग कर लेंगे। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें एक कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। स्टेप बाय स्टेप बराबर से एक के बाद एक हमें अटैच कर लेना है। देखिए जैसे हमने लाइन मार्किंग की है उसी के ऊपर रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी के ऊपर रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए पूरे नेक के बराबर से हमारे कॉर्नर्स अटैच हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। ये लेस भी हमें उसकी सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, उसी के बराबर से हम अटैच कर लेंगे और लेस को भी कॉर्नर से बराबर से फिनिशिंग के साथ पलटा लेना है। देखिए इस तरह से हमें पलटा लेना है लेस को और स्टिच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।